अगर जब तक इसमें स्नान नहीं करोगे ना, तो वो स्नान पूरा आपको सफलता नहीं देगा। बहुतों को देखा हूं, मैं भी भीड़ में गया हूं, देखा हूं, किसी की चप्पल दब गया, कोई धक्का मार दिया तो इतना गुरेर रखेंगे लोग ना कि बस चले तो थप्पड़ लगा दे। तो बताओ, आप तो स्नान करने जा रहे हो ना, सारी सुविधा से तो नहीं आपको वहां तक पहुंचाया जाएगा। छोटी छोटी बातों पर आप आक्रोशित हो जाते हो। लेकिन यहां से यदि आप शुद्ध बुद्ध होकर के जाओगे ना, तो वो भी लाभ देगा। कहां से? जो मैंने बताया, आपके हृदय में ये 3 नदियां बह रही हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। यदि आप ज्ञान में यात्रा करोगे, यदि आप ज्ञान में तीर्थ यात्रा करोगे, तब लाभ पाओगे आप। और ज्ञान सिर्फ सांसारिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। इतना ध्यान दो कि जीवन किस लिए मिला है, और जीवन मिला तो मानव तन में क्यों हम लोग हैं। मनुष्य तन अकारण नहीं है, कोई न कोई कारण होगा हम लोग मानव तन पाने का और यहां आने का। इस ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, जो गुरु ने ज्ञान दिया है, जो आज सत्संग के द्वारा ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान को भली भांति जानो और पहचानो कि हम जिए कैसे। जानवर, पक्षी, अन्य जितने कीड़े मकोड़े सब जन्म देते हैं। जानवर पक्षियां भी देती हैं जन्म, जानवर भी जन्म देते हैं, कीड़े मकोड़े भी जन्म देते हैं, मनुष्य भी जन्म दिया है। अगर जन्म देने की बड़ी आप अपने को सौभाग्य समझते हो, इतने काम बनने वाला नहीं है। पक्षियां भी जन्म देती हैं, जानवर भी जन्म देता है, मनुष्य भी जन्म दिया है। अंतर किस बात का है तब? पक्षियां और जानवर सिर्फ जन्म देते हैं, जीवन नहीं देते। अब मनुष्य ये जन्म भी देता है और जीवन भी देता है। तो जिए, जी भर के जिए, खूब जिया जाए। लेकिन जी क्यों रहे हैं, इसका ध्यान होना चाहिए। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो जीवन की यात्रा है, पैदा होने से लेकर के, पैदा हुए तो रोते पैदा हुए हम लोग, स्वयं रोते हुए, और मरेंगे ना तो दूसरे को रोने से यात्रा होगी। पैदा हुए तो स्वयं रोया गया, और मरेंगे तो दूसरे को रोने से। और जन्म के रोने के और मरने के रोने के बीच को जो जीवन है, अगर ये मुस्कुराने के मिल जाए, हंसने के मिल जाए, आनंद से भरा मिल जाए, तो जीवन धन्य है। और नहीं तो फिर मानव तन में आने का कोई अभिप्राय नहीं आपका पूरा हो पाएगा। फिर ये दोनों का, जन्म का रोना और मृत्यु को रोने के बीच का जो जीवन आपका है, ये मुस्कुराते हुए जिया जाए, हंसते हुए जिया जाए। निर्भाव, अशांत, दुख, पीड़ा, भय, भोग, रोग से ग्रसित जीवन बिताना, ये दुर्भाग्य है मानव तन का। इसलिए कहते मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। ये संत समाज, यहाँ संत समाज एकत्रित है। लोग कहते कहां साधु लोग रह गए हैं। अब साधुओं को देखना तो गिन लीजिए जाकर के, यहां से लेकर के गंगा जी किनारे तक। ये क्या है? मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। यहाँ जितने भी संत मिले सबको नतमस्तक हो, सबको प्रणाम करो। ये तीर्थराज है, बुद्ध मंगल में संत समाजो, यही सच्चा तीर्थ है। और तीर्थ का लाभ लेना चाहते हो, नदियों को जल पीने का लाभ लेना चाहते हो, यहाँ आने का लाभ चाहते हो, तो बड़ा सहज होकर के संतों का दर्शन करो। उनकी बातों मत आओ, उनके चाल व्यवहार मत आओ, दर्शन कर लो बस। आंखें इसलिए मिली हुई है, ये जीवन इसलिए मिला हुआ है।
और जो सत्संग मिल रहा है तो और सौभाग्य हुआ। ये ज्ञान की बातें हैं, इसको बैठा लो अपने अंदर। बिना सत्संग न कथा हरिनाम की, बिना हरिनाम ना मोह भागे, मोह भागे बिना मुक्त ना मिलेगी, मुक्त बिन प्रेम उर ना जागे, प्रेम बिन नाम ना, नाम बिन संत ना, पलटू सत्संग वरदान मांगे, पलटू सत्संग वरदान मांगे। ये सत्संग जो आप लोग बड़ी सरलता से पा गए हो, मन को भटकने मत देना, यहां पर जब तक बैठे रहना। यह ज्ञान की बातें, ऐसा ज्ञान अपने अंदर बैठ जाए कि मैं दर्शन करने आया हूं, तीर्थों के जल का सेवन करने आया हूं, तो संतों का दर्शन कर लूं। यह ज्ञान की एक धारा, अविरल धारा ज्ञान की। आरा अरेहा हो पलटू गुरु दरिया में, नहाए के दुर्मति न रहे। गुरु दरिया में नहाए, गुरु दरिया मतलब गुरु की बाड़ी में, संतों की बाड़ी में यदि आपका जीवन कुछ खप जाए, कुछ रह जाए, तो जीवन यथार्थ हो गया, जीवन धन्य हो गया। जीवन का अर्थ तभी सिद्ध होगा न बटोरते बटोरते जीवन का शाम हो जाएगा। एक सेठ बहुत कुछ पैसा बटोरा और बटोरता रहा कि खूब संग्रह कर लूंगा मैं, तब जीवन का आनंद लूंगा। पूरा जीवन थक गया कमाते कमाते। एक दिन अचानक रात्र में मृत्यु देवी उसके पास आई, उसको झकझोर कर जगाई, बोले चलो उठो, चलो निकलो। उसने कहा कौन है इतनी रात में? बोले मैं मृत्यु देवी हूं। बोले आप आ गई हैं? मैं तो कल से जीवन शुरू करने वाला था, कल से जीना चाह रहा था, अभी तो बटोरने में लगा था। बोले हो गया तुम्हारा काम, चलो। बड़ा घबराया बेचारा, बड़ा बेचैन हुआ, प्रार्थना करने लगा ऐसा मत करो, अभी तो मैं बटोरने संग्रह करने में लगा था, कल से सोचा था कि आनंद से बिताऊंगा, अब तो मजे को हो गया है, ऐसा मत करो आप। बोले नहीं नहीं चलो उठो निकलो, बिस्तर छोड़ो, तो यमराज घसीट के ले जाएंगे फिर। और सच में भक्तजन जिसका जीवन सत्संग में होता है, गुरु के सानिध्य में होता है, संतों की वाणी में जीवन चलता है, कहते हैं उसके पास भी मृत्यु आती है। जो कभी सत्संग नहीं सुना, कभी भजन नहीं सुना, कभी दर्शन नहीं किया, कभी नाम जप नहीं किया, उसके पास भी मृत्यु आती है। दोनों बड़ा अंतर है। कहते जो भजन साधना करके शरीर त्यागता है, बहुत पहले मैं कई बार प्रसंग कह चुका हूं कि वासना के बिस्तर पर पैदा होना ये दुर्भाग्य नहीं है। वासना के बिस्तर पर पैदा होना ये दुर्भाग्य नहीं है। वासना के बिस्तर पर पैदा होकर के वासना के बिस्तर पर मर जाना ये दुर्भाग्य है। मरना है तो उपासना के बिस्तर पर मरो, साधना के बिस्तर पर मरो, भजन के बिस्तर पर मरो, तब जीवन का कल्याण होगा। तो मृत्यु दोनों को प्यास आती है। जो संत भजन तपस्या साधना करता है, मृत्यु उनके पास भी आती है, और जो कभी कुछ भी नहीं किया उसके पास भी मृत्यु आती है। अंतर सिर्फ यही है कि जो भजन साधना तपस्या करके शरीर त्यागता है, उसके पास मृत्यु आती तो मित्र बन करके आती है। ध्यान देना बात का। जो साधना भजन तपस्या करके शरीर त्यागता है, उसके पास जब मृत्यु आती है तो कहते हैं मित्र बन करके आती है। बड़े आनंद के साथ आपकी यात्रा मंगलमय होगी। और जो भजन साधना पूजा जब तप नहीं किया है, मृत्यु उसके पास आती है ना, तो अमावस की काली रात बन करके आती है। अमावस्या की रात देखे होंगे आप लोग ने कितनी घनी, उसके पास भी मृत्यु आएगी।
अमावस की काली रात बन करके आएगी तो जरा सोचो जिंदगी कैसी जाएगी। अंधेरे में जाना होगा तो कितना दुखमय होगा, कितना विषाद होगा अंदर। ज्ञान की धारा में बहना है, गाय बजाए के काल को काटना, काल को ऐसे काटो भजन के साथ में। तो बेचारा गिड़गिड़ाया, बहुत कांपा कि अरे मैं तो देवी बचा दो मुझे, अभी तो मैं दुनिया का कोई भी सुख शब्द नहीं देखा, अभी तो बटोरने में लगा था। मृत्यु देवी बोली तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो उठो। तो उसने बड़ा चालाक शेर था, कहा कि काम नहीं करोगे, आधा गृहस्थ धर्म है, सन्यास धर्म है। अर्था गमो नित्यम निरोगिता च प्रिया च भार्या प्रिवादनी च वैश्यस पुत्रो अर्थ करी च विद्या खन जे लोक सुखानी। ये गृहस्थी का सुख है, आप रहने दो गृहस्थी को, लेकिन गृहस्थ धर्म जो है इस पर जरा जरूर अन्वेषण करो कि गृहस्थ धर्म है, उस धर्म को भली भांति पहले जान लो। किसके द्वारा? मैंने कहा ज्ञान गंगा के द्वारा। जैसे इतना बड़ा पंडाल टीका कहाँ है? इस पावे पर। घर ही में मंदिर बनैबे, अबे हम घूमे न जइबे, घूम न जइबे राम, घूम न जइबे, घूम न जइबे प्रभु, घूम न जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ अब घूम न जइबे। तो करना क्या है? मीठी मीठी बाड़ी के व्यंजन बनैबे, मीठी मीठी बाड़ी के व्यंजन बनैबे, संतन के धय धय घूमैबे, तीर्थ अब घूमे न जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ अब घूमे न जइबे। इतना नहीं, पार ब्रह्म का बेटा बनैबे, पार ब्रह्म का बेटा बनैबे, गोदी मले खेलैबे, तीर्थ अब घूमे न जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ अब घूमे न जइबे। संतों की वाणी कहते हैं, एक राम दशरथ घर जन्मे, घर घर बाजे बधैया, कौन राम खोजू हो बहुरैया। एक राम गोकुल में जन्मे, माखन दूध चोरैया, कौन राम खोजू हो बहुरैया। एक राम परशुरामे जन्मे, छत्री नाश करैया, कौन राम खोजू हो बहुरैया। एक राम घट घट में व्यापक, भजत राम रमैया, कौन राम खोजो हो बहुरैया। एक राम घट घट